दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर, और इस कहानी को सुनकर आपको महसूस करना है अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आपका एक क्लिक हमारे जज्बे को बढ़ा देता है। सना और अली की शादी को 6 महीना ही हुआ था कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अनबन शुरू हो गई और हर बात को लेकर तकरार होने लगी। जिस प्यार और मोहब्बत से इन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था, वह सपने अब टूटते हुए नज़र आने लगे। पति पत्नी के बीच जो विश्वास की दीवार थी, उसमें दरार आने लगी। एक दिन सना और अली के बीच काफ़ी नोक झोंक हुई और दोनों की तकरार इतनी बढ़ गई कि सना ने अली से कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये रिश्ता पहाड़ जैसा लगने लगा है, अब मैं और नहीं सह सकती। अली ने सना की इस बात का जवाब दिया और कहा, मैं भी तुम्हें झेलते हुए तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इससे अच्छा होता मैं उम्र भर कंवारा ही रहता। सना बहुत गुस्से वाली लड़की थी। जब उसने अली के तीखे अल्फाज सुने तो वह कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अब तो अली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और अली बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। इधर कमरे में बेड पर लेटी हुई सना आंसू बहाती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। उधर अली ऑफिस में पहुंचने के बाद सना को फ़ोन लगाता है। सना ने भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फ़ोन पर नज़र डाली तो अली का नंबर देखकर उसने कॉल को कट कर दिया और मोबाइल को बेड पर अलग फेंक दिया। सना ने कॉल को काटा तो अली का गुस्सा और बढ़ गया। अब तो अली और सना के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि एक दिन सना अली और घर को छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई और उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि वह अब वापस नहीं जाएगी। माँ ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटी, इस तरह घर छोड़ देने से लोगों के बीच काफ़ी बदनामी होगी। सना कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती रही। सना के माता पिता ने सना को बहुत समझाया कि वह वापस अपने पति के पास लौट जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। ज़िंदगी में सुख दुख आते ही रहते हैं, मगर जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है, उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अपने हम सफ़र के साथ चलने से ज़िंदगी में आई हुई कठिनाई और दुख बहुत ही पीछे छूट जाता है। अगर तुम दोनों के बीच जो प्यार कम हो गया है, वह भी तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आएगा। और पति पत्नी को चाहिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ रहें। अगर इस हालात में साथ टूट जाए तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। उधर जब से सना घर छोड़ कर गई, अली बिल्कुल तन्हा हो गया था। मानो बची हुई खुशियाँ इस घर को छोड़ गई। घर के जिस कोने पर भी उसकी नज़र पड़ती, तन्हाइयाँ उसे डसने लगती। पल भर में घर वीरान सा लगने लगा था। सना जो उसकी बीवी थी, आज वही उसे छोड़ गई थी। इसी कश्मकश और उलझन में अली का दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ बगैर जीवन साथी के ज़िंदगी के सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल है। उसी समय अली की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह सना के साथ कितना खुश है। उसने तस्वीर को उतार कर उसे देखा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर एक दिन सना की माँ ने उससे कहा, सुन, अली को छोड़कर तो यहाँ बैठी हुई है। क्या तुमने सोचा है किस हाल में होगा वह? अरे वह तेरा पति है, अगर गुस्से में उसने 2-4 बातें कह भी दी तो क्या हो गया? अल्लाह ना करे कल को ये नौबत तलाक तक पहुँच जाए। मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा। मेरा दिल कहता है अली से जो गलती हुई है उसे उसका एहसास हो जाएगा। अपनी माँ की बात का सना पर गहरा असर हुआ। उस रात वह बहुत रोई। उसे अपनी भी गलतियों का एहसास हुआ
जो लड़ाई उन दोनों के बीच हुई, इन सब में उसकी भी तो गलती थी। उसने अली को छोड़कर अपने पत्नी धर्म का अपमान किया था। अली उसका पति है, उसकी ज़िंदगी है, उसका सब कुछ है। दूसरे दिन सुबह होते ही सना अली के घर आ गई। सना के वापस लौट आने से अली के चेहरे की खो गई रौनक वापस लौट आई। दिल खुशी से भर उठा। उन दोनों को एहसास हो गया, पति पत्नी का जीवन दो पहियों की एक गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ सकती। सना अली से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। किसी तरह उसने अली से कहा, आप कैसे हो? अली ने सना से कहा, पहले ये बताओ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना सुनते ही सना हंसते हंसते रो पड़ी और अली के गले लग गई। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ों की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें।